हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और हमारे साथ बने रहें। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ? साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1945, 9 दिसंबर 1949, 10 दिसंबर 1946। तो इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम बात करें संविधान सभा के अस्थायी सदस्य की, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति, प्रांतीय संविधान समिति, राज्य समिति, संचालन समिति। तो सही उत्तर है प्रारूप समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। वहीं राज्य समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। भारत संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 25 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 27 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950। तो सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूची और भाग थे? 22 भाग और 7 अनुसूची, 22 भाग और 8 अनुसूची, 25 भाग और 8 अनुसूची, 25 भाग और 9 अनुसूची। तो सही उत्तर है 22 भाग और 8 अनुसूची। अगर हम बात करें मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे। वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 470 अनुच्छेद, 450 अनुच्छेद, 438 अनुच्छेद और 448 अनुच्छेद। तो इसका सही उत्तर है 448 अनुच्छेद। वर्तमान में अगर हम अनुसूची और भाग की बात करें, तो 12 अनुसूची और 25 भाग वर्तमान संविधान में हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 8 दिन, 2 वर्ष 10 महीने 8 दिन। तो इसका सही उत्तर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव कौन से अधिनियम का पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में ज़्यादातर अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिए गए हैं। कितने देशों के प्रमुख तत्वों को मिलाकर संविधान बनाया गया है? 8 देश, 9 देश, 10 देश और 11 देश। तो इसका सही उत्तर है 10 देश। भारतीय संविधान में कौन से देश से एकल नागरिकता लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन,
फ्रांस, जर्मनी। तो सही उत्तर है ब्रिटेन। अगर हम बात करें ब्रिटेन से और कौन सी चीज़ें ली गई हैं, तो संसदीय प्रणाली और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन संविधान से ली गई है। मूल कर्तव्य को कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत रूस, कनाडा। तो इसका सही उत्तर है सोवियत रूस। राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। इसी के साथ अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात की प्रावधान लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत रूस, फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। प्रस्तावना की भाषा की व्यवस्था कौन से संविधान से ली गई है? आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से साथ ही हमने संघ राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। आयरलैंड और जर्मनी से आपातकाल की शक्तियां ली गई हैं और कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था। नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है आयरलैंड। आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और आपातकालीन उपबंध भी लिए गए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम भारतीय संविधान से जुड़ी हुई अनुसूचियों को देखने वाले हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में यह बढ़कर 12 हो गई हैं। तो पहला प्रश्न है, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो इसका सही उत्तर है दूसरी अनुसूची। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर है छठवीं अनुसूची। अगर हम बात करें तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। वहीं पांचवी अनुसूची में हमें अनुसूचित जनजातियों और जातियों के क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान देखने को मिलता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? आठवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर है 11वीं अनुसूची। अगर हम बात करें तो पंचायती राज्य संस्थाओं के 29 विषयों का उल्लेख इसमें किया गया है और 73वें संशोधन के द्वारा 1993 में इसको जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 18 विषय, 15 विषय, 19 विषय, 20 विषय। तो इसका सही उत्तर है 18 विषय। अगर हम बात करें तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को रखा गया है, जिसमें उनसे जुड़े हुए 18 विषयों को रखा गया है और 74वें संशोधन द्वारा 1993 में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची को 1951 के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर है 9वीं अनुसूची। दल बदल संबंधी प्रावधान कौन से अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची।
तो इसका सही उत्तर है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 92वें संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया। भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर है 8वीं अनुसूची। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख इसी अनुसूची में किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है? 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर है 7वीं अनुसूची। इस अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों को शामिल किया गया है। संघ सूची जिसमें 100 विषय हैं, राज्य सूची जिसमें 61 विषय हैं तथा संवर्धित सूची जिसमें 52 विषय हैं। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। धन्यवाद।